मध्य प्रदेश में अगले कुछ महीनों के अंदर जहां नई सरकार के लिए चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर दोनों बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस मैदान में हैं। जनता को अपने पक्ष में करने के लिए यात्राओं का दौर चल रहा है। बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। 5 अलग अलग जगहों से यात्राएं निकली हैं, जिनका समापन 25 सितंबर को भोपाल में होगा। इस मौके पर कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन किया गया है, जिसे पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। बीजेपी का दावा है कि इस महाकुंभ में पूरे प्रदेश से 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। 7 बड़े नेताओं को क्षेत्रवार इसका जिम्मा दिया गया है। इन यात्राओं को लेकर अब दोनों दलों के अलग अलग दावे भी हैं। बीजेपी का दावा है कि उससे अभूतपूर्व जन समर्थन मिल रहा है और जनता फिर से बीजेपी की सरकार बनाने जा रही है। हम तो जनता की सेवा के जो काम हमने किए हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता, उसके कारण हम जनता के बीच जा रहे हैं और जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा को अभूतपूर्व सफलता मिली है। जनता का भरपूर आशीर्वाद हमें मिला है। इस समय जनता के मन में जो स्नेह और प्रेम है वो अलग से दिखाई देता है और इसलिए अब तक की सबसे बड़ी सफलता भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी। यही नहीं, बीजेपी का ये भी दावा है कि कांग्रेस के प्रति जन आक्रोश है, इसलिए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज जन आक्रोश रैली में शामिल नहीं हो रहे। यहाँ तक कि जनता को दिग्विजय सरकार की याद न आ जाए, इसलिए उन्हें जन आक्रोश रैलियों से दूर रखा जा रहा है। लेकिन कांग्रेस को नाम ही मिला आक्रोश, सुनते ही मन विचलित सा होने लगता है। और आक्रोश भी प्रकट किसके लिए हो रहा है? कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता आपस में आक्रोश का प्रकटीकरण कर रहे हैं। कमलनाथ जी पहले से जानते थे कि आक्रोश किसके खिलाफ है, तो श्री दिग्विजय सिंह जी का तो पोस्टर से फोटो ही गायब हो गया, तो श्री कमलनाथ जी आक्रोश यात्रा ही से गायब है। ये आक्रोश कांग्रेस के खिलाफ। सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बंद कर दी थी उन्होंने हमारे बेटा बेटी से लैपटॉप छीन लिए, जो मैं बच्चों को देता था अगर वो अच्छे नंबर लाते थे 12वीं में, इसलिए उनके खिलाफ आक्रोश है। गरीबों को मकान से वंचित कर दिया, इसलिए कमलनाथ जी और कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश है। आपने वचन नहीं निभाए, इसलिए आक्रोश है। वहीं कांग्रेस इससे उलट दावा कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि जनता का आक्रोश बीजेपी के प्रति है। बीजेपी पैसे से भीड़ जुटा रही है, लेकिन इसके बाद भी लोगों की नाराजगी दब नहीं पा रही। लोग जगह जगह जन आशीर्वाद यात्रा का विरोध कर रहे हैं और ये संकेत है कि वो भाजपा को अब और सत्ता में नहीं देखना चाहते। मध्य प्रदेश की जनता मध्य प्रदेश के भविष्य से शिवराज जी को और उनकी सरकार को गायब करने का मन बना चुकी है। इसी की बौखलाहट और इसीलिए इस तरह की बयानबाजी चल रही है निरंतर। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि आशीर्वाद किसे मिल रहा है और आक्रोशित किसके खिलाफ है, ये जनता भी जानती है और मध्य प्रदेश का हर एक वर्ग इस बात से अच्छे से भली भांति परिचित भी है। किसके ऊपर जनता इतने नाराज होकर गुस्से के अंदर पथराव करने की स्थिति में आ गई? बीजेपी की यात्रा थी वो। जन आक्रोश यात्रा को जनता ने अपना मंच माना है और जो जनता में आक्रोश है वो जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से प्रदेश के कोने कोने तक पहुंच रहा है और शिवराज जी की और उनकी सरकार की विदाई का समय करीब ला रहा है। चुनाव की घोषणा के पहले दोनों पार्टियां जनता के बीच एक दौर पूरा करने जा रही हैं। इसके आगे प्रत्याशी तय होने के बाद दूसरे दौर का चुनावी दौर शुरू होगा। देखना यह है कि रैलियों के इस जोर के बीच जनता का झुकाव किसकी ओर देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा चुनावी शोर जन किशोर में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। कितना जन समर्थन जुटा पाएंगी चुनावी यात्राएं? बीजेपी को जनता फिर क्यों दे आशीर्वाद? जन के किस आक्रोश को भुनाने की कोशिश में है कांग्रेस? जन आक्रोश यात्रा से दूर क्यों हैं दिग्विजय सिंह? बड़ा सवाल। और ये तमाम सारे सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा होगी, डिबेट होगी। जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो चुनावी समर है और वो चुनावी समर का समय है वो भी धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है।
यही कारण है सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपनी तैयारियों को, अपनी रणनीति को और पुख्ता और तेज करते हुए नजर आ रहे हैं और दोनों दल मैदान में है, जनता के सामने है, जनता का आशीर्वाद लेने के लिए निकले हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद के जरिए जनता का आशीर्वाद लेने निकली है तो वही कांग्रेस का ट्रैक भी वही है, वो जन आक्रोश को लेकर जा रही है। यानी कि वो कह रही है कि जनता में आक्रोश है और हम जनता के बीच में पहुंचेंगे और बताएंगे कि उनका आखिर विजन क्या है और जो नाराजगी है सरकार के प्रति या भारतीय जनता पार्टी की, उसकी भुनाने की कोशिश कांग्रेस की। आज इसी मसले पर चर्चा होगी, बातचीत होगी। चर्चा शुरू करो उससे पहले अपने मेहमानों का तारुफ करा देते हैं, परिचय करा देते हैं, फिर चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में हैं कांग्रेस के युवा नेता महासचिव अमित शर्मा जी। स्वागत करूंगा अमित जी आपका। हमारे साथ में हैं अजय धबले जी, मीडिया पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी। स्वागत है अजय जी आपका। और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब हमारे साथ में हैं। देवदत्त दुबे जी आपका भी स्वागत करता हूं। मैं सीधे अमित शर्मा जी के पास में आता हूं। अमित जी, भारतीय जनता पार्टी की जो जन आशीर्वाद यात्रा है वो अब लगभग पूरी हो चुकी है, क्योंकि कल आखिरी पड़ाव था उसका और अब कार्यकर्ता महाकुंभ, जिसमें 10 लाख कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुटेंगे। लेकिन आप जन आक्रोश पर निकल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जनता में आक्रोश है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आक्रोश तो कांग्रेस के खिलाफ है। देखिए राजेश जी, 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में राज कर रही, और मैं आपको बता दूं कि 18 वर्षों से जिस तरीके से आज आक्रोश शब्द जो इस्तेमाल किया, क्यों, ये कोई कांग्रेस ने आक्रोश शब्द नहीं दिया। ये जहां जहां हमारे कमलनाथ जी गए, जहां जहां कांग्रेस पार्टी के नेता गए, वहां भारतीय जनता पार्टी के जो प्रति आक्रोश है। हम रोजगार की बात करें, किस हिसाब से आप देखिए, पहली बात तो भर्ती नहीं निकल रही, भर्ती निकल रही है तो उसमें घोटाले हो रहे हैं, आज उसमें पैसे चल रहे हैं, अच्छे लोगों को बाहर किया जा रहा है, ये एक नौजवानों में आक्रोश है। अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का जो लगातार मध्य प्रदेश में अत्याचार बढ़ रहा है, एनसीआरबी की रिपोर्ट है, महिलाएं हमेशा, चाहे शिशु दर हो, चाहे वो महिलाओं में अत्याचार हो, या आदिवासी महिला हो या अनुसूचित जाति महिला हो, लगातार हमारी महिलाओं के प्रति जो आक्रोश है, जो महिलाएं नाराज हो रही हैं, ये सत्ता के प्रति नाराज है। हम महंगाई की बात करें, आम जनता नाराज है, त्रस्त है, परेशान है कि 18 वर्षों के शासन में आज मध्य प्रदेश वहीं के वहीं खड़ा है। और किस हिसाब से इन्होंने वादे किए थे, डबल इंजन की सरकार का कहा था, आज। लेकिन अमित जी, वो कहते हैं कि नकारात्मकता की बात कांग्रेस करती है, वही उनका जो शब्द है जन आक्रोश, कहीं ना कहीं वो भी नकारात्मकता फैलाता है। अगर निकलना ही था तो जो मेरा सवाल है कि आप संकल्प लेकर निकलते कि नहीं, आप इस तरह की जो चीजें हैं और कांग्रेस का ये संकल्प है, ये मेरा विजन है, ये नहीं हो सकता था क्या अमित जी कांग्रेस? देखिए राजेश जी, जनता का जो आक्रोश है वो आक्रोश वोट के तौर पर दिखाई देगा, जनता का आक्रोश आपको भीड़ पर दिखाई देगा। आज जनता जिस पर आक्रोशित है, मैंने आपको बताया कि तमाम सारे मुद्दे हैं। आज एक तरफ शिवराज, महाराज और माफ करो सरकार, आज 3 मुद्दे, पैसा, बाहुबल, धन बल के आधार पर जो सत्ता आज आशीर्वाद लेने निकल रहे हैं। किस बात की आवश्यकता पड़ गई आशीर्वाद की? आज अगर बेरोजगार होते, आज अगर महिलाओं पे अत्याचार रुके होते, किसान का लाभ का धंधा हुआ होता, किसान खुशहाल होता, आज मध्य प्रदेश वृद्धि और उन्नति की तरफ होता। हेल्थ में हमारा मध्य प्रदेश किस स्थान पर है? आज हमारे सरकारी अस्पतालों के क्या हालात हैं? आज इस तरीके से राजेश जी, ये जनता का जो गुस्सा है, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार आशीर्वाद के नाते बाहुबल और धनबल और सत्ता बल के आधार पर उनको दबाने की कोशिश कर रही है, हम उस आक्रोश को लेकर निकले हैं। ये जनता का जो आक्रोश है, साहब, दो चीजें हैं। एक तो जिस तरह से अमित जी कह रहे हैं, कांग्रेस की जो जन आक्रोश है, वो कह रहा है जनता में आक्रोश है, उनको धुनी सुनाई दे रही है और इसीलिए वो आशान्वित हैं कि जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा। आप जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले थे, आपकी यात्राएं पूरी हो चुकी हैं, क्या मान लिया जाए 210 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंची थी, सध गया है वोटर इन जन आशीर्वाद यात्राओं से? जी,
राजेश जी, पहले तो मैं मेरे मित्र अमित जी की कुछ बातों का जवाब देना चाहता हूँ। अमित जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई पहली बार यात्रा नहीं निकाली। हम ऐसी जन आशीर्वाद यात्राएं हर चुनाव के पहले निकालते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मूल जो है वो कार्यकर्ता से, हम कार्यकर्ता के साथ में कार्यकर्ताओं के पास जाना चाहते हैं। दूसरा, हम जिनके लिए काम करते हैं वो है देश का जनमानस और प्रदेश का जनमानस। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जनमानस से संवाद का माध्यम स्थापित करना चाहती है, और चुनाव जब नजदीक आते हैं या आप डेवलपमेंट काम पूरे कर चुके हो तो आपको संवाद का माध्यम होता है यात्राएं। हम यात्रा निकाली, हमने 10,800 किलोमीटर की यात्रा हमारी संपन्न हो चुकी है। 25 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हाथों से इन यात्राओं का समापन होगा और एक भव्य 10 लाख कार्यकर्ताओं का कार्यकर्ता महाकुंभ होगा। अब आप लेकिन मध्य वो प्रदेश में 11,500 आप कांग्रेस- 10,500 के आसपास, वो 11,500 किलोमीटर की यात्रा पर है, बढ़ मैं गई है, बात करता हूं, 14,000 कह रहे हैं। उनकी देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस की दिक्कत क्या है, ना कांग्रेस के पास नेता है ना नीति है। इनकी यात्राएं पहले 15 सितंबर से होनी थी, फिर उनका नेतृत्व कौन करेगा, उसमें झगड़े चालू हो गए, यात्राएं चालू हो गई, फिर यात्राओं में आक्रोश चालू हो गया। आप देखिए, पहली यात्रा बुरहानपुर में चालू हुई, सज्जन सिंह वर्मा जी के सामने झगड़े चालू हो गए। उसके बाद पृथ्वीपुर के वीडियो निकालिए, निवाई के वीडियो निकालिए, आप पवई के वीडियो निकालिए, बड़वानी के वीडियो निकाले, सारी जगह इनके मारकूट चल रही है। आज मेहगांव का एक वीडियो आया है, इनके कार्यकर्ता बंदूकें लेके निकले। आप प्रदेश की जनता को डराना चाहते हैं? यात्राएं होती है संवाद का माध्यम, आपको समझना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की जनता ने आपको 15 महीने दिए थे शासन करने के, लेकिन आप अपने नेताओं को, अपने विधायकों को संतुष्ट नहीं कर सके, फिर आपसे क्या जनता से संवाद करोगे? आप देखिए, कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में इनकी जनसेवा और जनकल्याण प्राथमिकता नहीं थी। इनकी प्राथमिकता क्या करी थी? विस्क्राफ्ट कंपनी। लेकिन वो कहते हैं, वो ठीक है, वो कह रहे हैं, वो इसका भी जवाब देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अगर काम हुआ है 18, 19 साल, 20 साल में, तो जिस तरह से प्रदेश नेतृत्व के साथ केंद्रीय नेतृत्व भी लगा है, उसकी जरूरत क्या है फिर? जी राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, और मैं अमित जी को बताना चाहूंगा, हमें इस बात का गौरव भी है कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व, हमारा प्रदेश का नेतृत्व सक्षम है, और हम क्यों सब साथ मिलकर। चलिए, सक्षम में मैं आऊंगा, दोबारा आपके पास में आऊंगा। देवदत्त दुबे साहब के पास में आ जाता हूं। अमित जी आता हूं, देवदत्त दुबे साहब के पास में आता हूं। देवदत्त दुबे साहब, क्या मान लिया जाए कि कितना जन समर्थन, क्योंकि जन आशीर्वाद यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी की है वो पूरी हो चुकी है, अब कांग्रेस जन आक्रोश पर निकली है, कितना इफेक्ट डालेंगे ये यात्राएं, क्या लगता है आपको? देखिए, चुनाव के पहले की रिहर्सल है, दोनों दल कर रहे हैं, भाजपा और भीड़ भी, जनता भी, दोनों में भीड़ जुट रही है, जन आशीर्वाद में, जन आक्रोश में भी। ये कोई आकलन हो नहीं सकता किसी भी उसका। इसके बाद तो बहुत, आप जिस क्षेत्र में मान लो जन आशीर्वाद या जन आक्रोश यात्रा बहुत सफल रही, लेकिन यहाँ प्रत्याशी यदि चयन सही नहीं हुआ तो सब बेकार है। तो अभी तो प्रत्याशी चयन हो जाने दीजिए, और उसी के बाद कुछ स्थिति स्पष्ट होगी। जनता तो अभी दोनों को बराबर के अवसर दे रही है कि आप और मेहनत करो, और आशीर्वाद मांगने के लिए और घोषणाएं करो, और जन आक्रोश जन जन तक पहुंचाने के लिए और संघर्ष करो। उसके सीधा सीधा संदेश है, क्योंकि ये चुनाव बड़ा अभूतपूर्व होने जा रहा है, विधानसभा 2023 का। इसमें जिस तरह की दोनों दलों की तैयारी है, मुझे लगता है मध्य प्रदेश के इतिहास में ये बहुत अलग तरीके का चुनाव है। अभी आप देखो, प्रत्याशियों को लेकर कितना असमंजस है, कितना सस्पेंस है। अभी दोनों दलों ने कहा कि तुम पूरी ताकत दावेदारों से लगाओ जन आशीर्वाद में, और उनसे कहा तुम जन आक्रोश में लगाओ। तो बीजेपी जो दूसरी लिस्ट जारी करेगी 25 के बाद, और कांग्रेस करेगी 5 के बाद। तो ये जो चुनाव है उसमें पैटर्न बदल के, जैसे पेपर आता ना, उसमें पैटर्न बदल के ये चुनाव होना जाता है। क्या देवदत्त जी ऐसे कार्यकर्ताओं नेताओं का वार्म अप यात्रा भी मान ले? वो तो है एक तरह से वार्म अप, कार्यकर्ताओं में उत्साह, मनोबल बढ़ाना, जनता में अपनी बात पहुंचाना, जो चुनावी अंग होते हैं, तो प्रकल्प है चुनाव के जो जरूरी है। एक तरह से आजकल माहौल बनाना ही बहुत जरूरी है कि हमारी सरकार बन रही है। तो कुछ ऐसे ही मतदाता रहते हैं, कुछ ऐसे समर्थक रहते हैं कि जिधर दम उधर हम, ये माहौल ही बताना पड़ता है ध्रुवीकरण करने के लिए, जो न्यूट्रल मतदाता रहता है। लेकिन कुछ मतदाता में जड़ता आ जाती है कि वो तय कर चुके होते हैं कि हमें कहाँ वोट देना। ये बहुत सारे फैक्टर हैं। मैं फिर कहूँगा कि चुनाव एक मनोविज्ञान है। अब तो बिल्कुल ऐसा हो गया है कि उसको सामान्य तरीके से चुनाव नहीं रहा, जैसे पहले होता था। प्रत्याशी घोषित हुए, 1-2 नारे चले और दीवार लेखन, बैनर पोस्टर लगे, चुनाव हो गया। अब तो बहुत एक एक मतदाता तक
हाईटेक तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचने की, जमीनी माध्यम से आपका आकर्षक घोषणा पत्र हो, जिसको आजकल एक संकल्प पत्र कहते हैं, एक वचन पत्र कहते हैं। घोषणा पत्र में तो भरोसा रहा नहीं, और बेहतर प्रत्याशी हो, बेहतर मैनेजमेंट हो, चलिए, बेहतर माहौल भी बात अच्छा हो, तब देवदत्त जाके दुबे साहब कह रहे हैं कि अब मनोविज्ञान जो है वो बदल चुका है, हाईटेक हो चुका है चुनाव। यही कारण है कि तमाम सारी चीज़ें, हाईटेक रथ भी है, यात्राएं भी हैं, और हाईटेक तरीके से तैयारी भी। सीधे अमित जी के पास में आ जाता हूं। अमित जी, वो सवाल उठा रहे हैं, आप अगर सवाल उठाते हैं कि नहीं, पूरा केंद्रीय नेतृत्व तो लगा हुआ है, लगातार पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे यहाँ पर हो रहे हैं प्रदेश नेतृत्व के साथ में, लेकिन वो कहते हैं कि अगर कांग्रेस जन आक्रोश पर निकली हुई है तो आपके बड़े लीडर उसके साथ नहीं है। दिग्विजय सिंह जी को आपने यात्रा से दूर रखा है। देखिए, मैं राजेश जी, मेरे विद्वान साथी अजय जी की बात का जवाब दे दूं। अभी वो कह रहे थे कि हम जन आशीर्वाद यात्रा लेके निकल रहे हैं और ये नित्य प्रोग्राम है हमारी पार्टी का। बिल्कुल है। आज वो आशीर्वाद जिनका लेने निकल रहे हैं और जो आशीर्वाद जनता को दे रहे थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी छोड़ो यात्रा चल रही है। आप देख रहे हो लगातार रोज 10-20 लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहे हैं। अगर सत्ता से और संगठन से इतना ही वहां का आपका कार्यकर्ता खुश होता तो आज ये जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ यात्रा चल रही है इस पर विराम लगता। एक बात। दूसरी बात, अभी ये कह रहे थे हमें कोई तकलीफ नहीं है। आपके अमित शाह जी जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो कई बार कह चुके कि ये चुनाव शिवराज के नेतृत्व में नहीं होगा, ये चुनाव संगठन के नेतृत्व में होगा, मोदी के नेतृत्व में होगा। उसके बाद जब प्रधानमंत्री आए तो प्रधानमंत्री ने कहा कि अब शिवराज या कोई मध्य प्रदेश के लीडर की गारंटी नहीं बची, मैं आपको गारंटी सागर में देके जा रहा हूं। ये स्वयं इनकी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कह रहा है। हम तो सवाल उठा ही नहीं रहे। जब इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं बची तो किस बात की जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। और अब आई बात दिग्विजय सिंह जी की, तो भारतीय जनता पार्टी को तो एक मौका चाहिए। वो ले देके बेचारे दिग्विजय सिंह जी के पीछे घूमते रहते हैं। अब उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह जी कहां गए भाई, अब मुद्दा तो कोई बचा नहीं। कमलनाथ जी पे कोई उंगली उठा नहीं सकता किसी पर। अब कैसे भी करके बयान कोई दिग्विजय सिंह जी का पकड़ो। तो जब 66 विधानसभाओं में दिग्विजय सिंह जी पूरे प्रदेश में घूम रहे थे तो यही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते थे राजेश जी कि आज कोई नेता नहीं है, दिग्विजय सिंह अकेले घूम रहे हैं। अब पूछ रहे हैं दिग्विजय सिंह जी कहां है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कहां है बेचारी उमा भारती जी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि और शीर्ष नेतृत्व जितने हैं वो कहां घूम रहे हैं। आज ये खंड भारत की बात करते थे, ये खंड खंड में इनकी भारतीय जनता पार्टी बढ़ गई है। आप देखिए बेचारे कोई शिवराज को लिए नहीं घूम रहा। शिवराज जी अकेले घूम रहे हैं, प्रभात झा अकेले घूम रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय अकेले घूम रहे हैं। विष्णुदत्त शर्मा जी का कितना प्रेम मिलाप है ये अच्छी तरह सब जानते हैं। नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री जी से कितना प्रेम करते हैं सब जानते हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने कह दिया कि मैं तो चूंकि लगातार अफसर भ्रष्टाचार कर रहे हैं अपनी सरकार पे प्रश्न चिन्ह उठा दिए। ये कांग्रेस नहीं कह रही, ये तो चलिए जवाब दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। और मैं इस बात को बता दूं, आखिरी बात राजेश जी, अगर जिसने 18 वर्षों में काम किया होता तो प्रधानमंत्री ये कह के नहीं जाते और उसके आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज जनता का जो आक्रोश है ये उस डर से आशीर्वाद लेने निकले। जी जवाब दे दें। इन लोगों को ना थोड़ी सुनने की शक्ति तो डेवलप करनी सुनेंगे ना आपको। अमित जी ने बोल चुके हैं। इनके नेताओं का डेस्परेशन देखिए। आज इनके कमलनाथ जी इंदौर में एक कार्यक्रम कर रहे हैं और वहां पत्रकारों के ऊपर पूरी की पूरी खींच निकाल रहे हैं, उनको अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से बाहर रखे थे। ये क्या क्यों हो रहा है? देखिए, ये दोनों जनता के बीच में नहीं जा सकती, ये और दिग्विजय सिंह जी। दिग्विजय सिंह को पोस्टर से गायब कर दिया क्योंकि निश्चित रूप से पता है जैसे ही दिग्विजय सिंह जी पोस्टर पे आ जाएंगे 2003 के पहले वाला बंटाधार का शासन जनता को याद आ जाएगा। कमलनाथ जी को भी क्यों यात्रा में जाने के नहीं जा रहे उसको भी आपको समझना पड़ेगा। कमलनाथ जी को पता है कि वो अगर यात्राओं में गए तो इनके जो टिकटों को लेकर जो मारामारी चल रही है, क्योंकि अभी इनको ही नहीं पता है कि इनका जो आइडियोलॉजिकल इम्बैलेंस है वो इतना बढ़ गया है कि इनके नेतृत्व को कल देखिए, कल इन्होंने एक शाम के अपॉइंटमेंट कर दिया कि जीतू पटवारी जो इनके जनाधार वाले नेता है उनको ये कैंपेन आपके पास अजय जी, आप लोगों के पास खबरें कहां से आ जाती हैं ऐसे कि कमलनाथ जी नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनके मालूम है कि टिकटों की जो मारामारी है। जी मैं राजेश जी अजय भाई से कहूंगा मेरा एक प्रश्न और जोड़ दे, उसका उत्तर दे दें। अब ये भाजपा की बात बता देते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनकल्याण और जनसेवा के कार्यों के माध्यम से सेवा
अपना कार्य करती रही है, तो वो जनता के बीच में खुशी खुशी जाएंगी। हमें आशीर्वाद लेना है तो जनता के बीच में जाएंगे, हमें कांग्रेस से नहीं सीखना है कि क्या करना है। देखिए ये सब जनहितकारी कार्य कर रहे हैं, इसीलिए 18 वर्षों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में विगत 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सक्सेसफुली सरकार चल रही है। आप इनको पूछ लीजिए अभी इनको क्या आवश्यकता पड़ी थी इंडिया अलायंस बनाने की? अगर कांग्रेस इतना ही मजबूत दल है तो खुद के दम पे चुनाव लड़ता नहीं, इनको आवश्यकता पड़ी है इंडिया अलायंस की। अब इंडिया अलायंस में भी देखिए इनके पार्टनर खुद यहाँ के चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी इनका पार्टनर। अरे तो एनडीए भी तो है, अगर उनका अलायंस है तो फिर एनडीए भी है। राजेश भाई मैं जवाब देता हूँ। चुनाव लड़ रहा है मध्य प्रदेश में, राजेश जी में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। मेरे विद्वान जी को और 2 बात, चलिए दोनों आमने सामने कर देते हैं, फायर राउंड रख लेते हैं। नहीं आपके मेरे बोल लीजिए अमित जी, आप भी बोल लीजिए। पहले अजय भाई का झूठ पहले प्रचारित हो जाए। तो आज ही कार्यकर्ताओं को बोल रहे हैं कि टिकट नहीं मिलेगा तो भी अजय भाई पहली सबसे बड़ी बात तो जब से इंडिया बना है, पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, मोदी जी को, पूरी बीजेपी को तकलीफ हो रही है। क्या आप इंडिया शब्द से नफरत करते हैं? क्या शाइनिंग इंडिया से नफरत करते हैं? क्या आप स्टार्टअप इंडिया से नफरत करते हैं? आज अगर नफरत करते हैं तो इस बात को बोले कि ये सारे शब्द जो मोदी जी ने निकाले थे, हम इन शब्दों से नफरत करते हैं। दूसरी बात, मैं आपको जानकारी दुरुस्त कर दूं कि कमलनाथ जी, किसने कहा कि यात्रा में नहीं जा रहे? कल छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी यात्रा में थे, पूरा प्रदेश, पूरी मीडिया ने दिखाया। पहले आप जानकारी ले लें, शिवराज की तरह छुपे नहीं घूम रहे। और मोदी जी बेचारे कह रहे हैं इनकी कोई गारंटी नहीं बची, गारंटी मेरी ले लो। अरे जब उनकी भी देश में गारंटी नहीं बची, आज जनता में काम अगर होते तो ये गारंटियां देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस को 2018 में जनता ने सत्ता में बिठाया था। आप तो सत्ता के लोलुपकरण से विचलित थे और लगातार कैसे भी करके बाहुबल और सत्ताबल के आधार पर आपने सत्ता को हासिल कर लिया। तो इसीलिए मैं आपको बताऊं। और रही बात, एक मिनट राजेश जी, आखिरी बात, जिस आप इंडिया के नाम पर नफरत कर रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि हमारे तो दल कम है, आपके तो 39 दल हैं। पहले तो ये जो अपने दलों को संभाल लीजिए और उसके बाद दूसरों की बात चलिए देवदत्त दुबे साहब के पास में आ जाता हूं। देश में देवदत्त दुबे साहब, हम उसी बात पर आते हैं। आपने 2 चीजें अहम कही थी इस चर्चा में कि जो बदला हुआ ट्रेंड है इलेक्शन का, एक मनोविज्ञान, मैनेजमेंट। तो अगर इस दृष्टि से देखा जाए, जब बात आती है भारतीय जनता पार्टी की, तो कहा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार, कहा जा रहा है केंद्रीय नेतृत्व। तो इस मनोविज्ञान और इस मैनेजमेंट में क्या भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस से आगे नजर आ रही है? देखिए, मैं फिर कहूंगा कि अभी कौन आगे कौन पीछे ये नहीं कहा जा सकता, ये तो परिणाम बताएंगे। और थोड़ा अभी बहुत समय है राजेश जी, अभी तो बहुत पानी बहना बाकी है नर्मदा जी में। अभी प्रत्याशी घोषित होने दो। अभी तो क्या है, अभी तो ये शुरुआत हुई, अभी तो आचार संहिता नहीं लगी। आचार संहिता लगने के बाद फिर थोड़ा खुल के माहौल बनता है। तो अभी तो बहुत टाइम है, क्योंकि सत्ताधारी दल है, उनके पास संसाधन है, अभी सब कुछ है, तो अपना भीड़ दिखाएंगे, आकर्षण भी होगा। इतनी घोषणाएं रोज को हो रही हैं, मुझे लगता है इतनी घोषणाओं के बाद तो एक तरफा माहौल हो जाना था। लेकिन कांग्रेस चूंकि अब इस बार डू एंड डाई की स्थिति में चल रही है, तो संघर्ष बड़ा अभूतपूर्व होगा। ऐसा किसी को बाकोवर या फ्री हैंड नहीं मिलेगा। पहले ऐसा होता था कि आप इस गोल पोस्ट से ले जाओ स्टिक, कोई अड़ाई नहीं रहा, सीधा गोल कराओ। लेकिन अब तो पग पग पे आपको स्टिक अड़ाई जा रही है। आप घोषणा कर रहे हैं तो उसमें भी घोषणा हो रही है। आप प्रत्याशी अच्छा दे रहे हैं तो हम भी अच्छा दे रहे हैं। आप बूथ पे मैनेजमेंट कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो बड़ा अभूतपूर्व चुनाव है, रिसर्च वाला चुनाव है। मैं फिर कहूंगा कि इसको जरा दिल थाम के देखिए और बड़ा अच्छा रोमांचकारी मुकाबला होगा, क्योंकि ये दोनों ही दलों के लिए करो या मरो की स्थिति है। और 2018 के परिणाम से दोनों ने सबक लिया है। भाजपा सोचती है कि हम थोड़ा और मेहनत कर लेते, अच्छे टिकट दे देते तो 7-8 विधायक और आ जाते, तो हम सीधे सत्ता में आ जाते। और कांग्रेस ये सोच रही है कि हम यदि 15 सालों के बाद सरकार में आ सकते हैं, तो अभी तो 3.5 साल हुआ है, थोड़ा सा और करेंगे तो ऐसा बहुमत ले आएंगे कि 2-4 लोग अलग भी हो जाएं तो हमारी सरकार ना गिरे। तो एक तरह से प्रतिशोध में है कांग्रेस, जिस तरह से सरकार। चलिए, बेहतर बात, भाजपा मौका नहीं देना चाहिए। जी देवदत्त साहब, बेहतर बात आप कर रहे हैं कि डू एंड डाई की जो स्थिति है और कोई कोर कसर दोनों तरफ से नहीं है। टीमें बिल्कुल रेडी हैं, खिलाड़ी भी मैदान में उतर चुके हैं
और जो हम बात करते हैं वार्म अप की बात करते हैं कि किसी भी खेल के पहले, वो भी हमें सड़कों पर दिखाई दे रहा है अब। लेकिन लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में, चुनाव में जनता ही सर्वोपरि होती है। जनता ही ये तय करेगी कि किसकी तैयारी, किसकी यात्राएं बेहतर रही हैं। तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो कुल मिलाकर चुनावी समर और चुनावी समर का चुनावी समय और समय के अनुसार मध्य प्रदेश में जो राजनीति है, सियासत है चुनावी, वो भी सिर चढ़कर बोल रही है। जाहिर सी बात है, जब इलेक्शन है तो तमाम सारे दाव, तमाम सारे वादे, दावे, यात्राएं, ये सब कुछ एमपी की राजनीति और सियासत में नजर आ रहे हैं। आई इंडिया एजेंडा में बस इतना ही। आई इंडिया 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।